सुन जाऊंगा। ओके ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 3 दोस्तों की कहानी बताने वाला हूँ। तो शुरू करें, चलो। तो पहला दोस्त था जो सिर्फ ट्यूशन जाता है, अपने सर के ऊपर डिपेंड है कि उसको इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। दूसरा है जो कुछ नहीं करता, बस सोचता है कि हाँ उसको इंग्लिश आ जाएगी। और लास्ट है वो बहुत मेहनत करता है इंग्लिश के ऊपर। तो शुरू करें, चलो। जो तीसरा दोस्त है जो मेहनत करता है, वो अपनी बुक लेके एक पार्क में गया। और फिर जो दूसरा दोस्त था जो कुछ नहीं करता, वो भी ऐसे टहल रहा था। इधर भाई, इधर ऑडियंस है। बोल भाई। और फिर जो पहला था, पार्क में लग रहा था और जो पहला दोस्त था वो भी कोइंसिडेंटली उसने देखा तीसरे दोस्त ने कि वो भी ट्यूशन ले रहा था अपना साइड में। तो थोड़ी देर बाद जब वो सब फ्री हो गए, तो जो तीसरा दोस्त था वो गया उसके पास। भाई वहाँ की ऑडियंस को पता चला, बीच में खड़े होकर कर जो कर रहे हैं। ठीक है सर। लाउडर। ठीक है। और फिर जब वो मिले दूसरे दोस्त से जो ट्यूशन लेता था और जो हार्ड वर्क करता था, वो ट्यूशन करने वाले दोस्त से मिला उसने पूछा तुझे इंग्लिश आ गई? फिर उसने बोला, दूसरे दोस्त ने बोला नहीं आई यार, सर के ऊपर डिपेंड हूं मैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा। और फिर तभी वो पहले दोस्त के पास गया जो सिर्फ सोचता था। और फिर उन दोनों ने उससे पूछा भाई तुम्हें आ गई? उसने बोला भाई मुझे कहाँ से आएगी यार, सोच रहा हूँ बस आ जाए एक बार, तब क्या क्या करूंगा। और फिर जो तीसरा दोस्त था उसने बताया मैं थोड़ी सी मदद करूं तुम्हें बोलने में। और तीसरे दोस्त ने बोला मैं मदद करूं बोलने में। तो फिर अब से स्टार्ट होती है। तो उस तीसरे दोस्त का नाम था वारिश। तो जो टीचर के ऊपर भरोसा है। तो अब मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो इंग्लिश बोलने के लिए ज्यादातर, और उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए तो बेसिक्स आने चाहिए आपको, या फिर ग्रामर आनी चाहिए। और जब बेसिक या ग्रामर आ जाए तो सेंटेंस बना सकते हो, सेंटेंस को जोड़ के पूरा एक पैराग्राफ बना सकते हो, राइट भी कर सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। और फिर दूसरा स्टेप, जब इंग्लिश आपको बोलनी भी आ गई लिखनी भी आ गई, तब उसको प्रैक्टिस करना है। कैसे है वही तो बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस कैसे करना है अब। आपको फोन है, सबके पास फोन है, लेकिन योगा के पास नहीं है। चलो तो जिनके पास फोन है वो अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर सकते हैं, और रिकॉर्डर ऑन करने के बाद वो कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। और टॉपिक जब वो लेंगे तो फोन का रिकॉर्डर ऑन है, बोलते रहने। और जब आपका पैराग्राफ खत्म हो जाए, बोलना कैसे इंग्लिश में कैसे है, एग्जाम्पल मतलब कोई टॉपिक ले लिया जैसे कि ले लिया हमने पेरेंट्स ले लिया। चलो पेरेंट्स ले लिया। अब उसके ऊपर हमें टाइम सेलेक्ट करना है, कितने टाइम तक चलो 2 मिनट बोलना है। बोलो, ठीक है, बोलो। Parents are very useful in our life because they always help us to fulfill our stomach, and he always hard work for us because he want to only see our successes, and he also want our success, that they also do hard work for us, and when they do hard work for us, so we also do. But the parents are real best friends in our life, that can fulfill our stomach in everything. And also there is one more thing, the parents, like I have said you, that the parents are very first best friend. When you are born till you are older age, they are your best friends. तो कुछ ऐसे आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो रैंडम, उस पर बोल सकते हो। और फिर दूसरा तरीका क्या है, आप कोई शीशा ले सकते हो, घर में शीशा होगा सबके, जब वो शीशा होगा उसके सामने आपको जाना है और
जैसे कि मैंने बोला था एक टॉपिक लेना है, अब शीशे के सामने जब एक टॉपिक ले लिया तो उस टॉपिक को हमें शीशे के सामने बोलना है, लेकिन जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शीशे के सामने आप अपनी गलती दोहरा नहीं सकते, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाला जो है जब वो खत्म हो जाएगा तो आप वापस चेक कर सकते हो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक किया है, लेकिन शीशे वाले में ऐसा नहीं पता चलेगा कि आपने मिस्टेक किया है या नहीं। थैंक यू। बैठ चले आगे, लो पैसे दियो। हो गया।